वो दुल्हन जो कभी नहीं झपकी। कांचीपुरम के प्राचीन मंदिर में एक दुल्हन की मूर्ति है जो कभी पलक नहीं झपकाती, क्योंकि वो कभी पत्थर की थी ही नहीं। यही शब्द पुजारी ने आरव से कहे जब वह सैकड़ों साल पुराने मंदिर में दाखिल हुआ। उसके कंधे पर कैमरा लटका था। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उसे इस मंदिर की एक रहस्यमयी मूर्ति की जांच के लिए भेजा था। एक दुल्हन की मूर्ति जो पत्थर की थी, लेकिन कुछ तो अजीब था उसमें। वो मूर्ति एक खंभे के नीचे बैठी थी, पारंपरिक शादी के लिबास में, बेहद खूबसूरत और बिल्कुल जीवित सी दिखती। आरव ने गौर किया, उसकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे वो देख रही हो, जैसे वो इंतजार कर रही हो। पुजारी ने धीरे से कहा, कहते हैं सैकड़ों साल पहले एक मूर्तिकार विश्वनाथ को एक रहस्यमयी औरत मिली। वो बारिश में भीगी हुई, दुल्हन की तरह सजी हुई मंदिर के द्वार पर आई और बोली, मुझे सूरज उगने से पहले हमेशा के लिए पत्थर में ढाल दो। आरव ने हंसते हुए कहा, ये सब कहानियां हैं बाबा। पुजारी गंभीर हो गया। अगर कहानी है तो 900 साल बाद भी उसकी आंखें गीली क्यों हैं? रात को आरव अपने कमरे में बैठकर मूर्ति की तस्वीरें देख रहा था। एक एक फोटो में उसकी आंखों की दिशा बदल रही थी। पहली तस्वीर में वो सीधी देख रही थी, दूसरी में थोड़ी बाईं ओर, और आखिरी में वो सीधा आरव को देख रही थी। उसका दिल धड़क उठा। उसने कैमरा चेक किया। तस्वीरें असली थीं, कोई एडिट नहीं। रात के 2:13 पर मंदिर के गलियारों से पायल की हल्की हल्की आवाजें आने लगीं। वो टॉर्च लेकर बाहर निकला। कोई नहीं था। फर्श पर कुछ गीले निशान थे, नंगे पैरों के। वो निशान सीधा उस मूर्ति के गर्भगृह से बाहर की ओर जा रहे थे। आरव उनका पीछा करता गया। जैसे ही वो वापस गर्भगृह में पहुंचा, टॉर्च की रोशनी कांपने लगी, ठंडी हवा चलने लगी, और फिर उसने देखा, मूर्ति का सिर थोड़ा झुका हुआ था, जैसे कोई जीवित औरत हल्का सा सिर टेढ़ा कर किसी को देखती है। वो डर के मारे एक कदम पीछे हटा। तभी उसकी नजर मूर्ति के चरणों पर पड़ी। वहां कुछ पड़ा था, एक इंसानी आंख, ताजा, खून से लथपथ। उसका दम घुटने लगा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे दिखा एक पुरानी पट्टी, धूल से ढकी हुई, जिस पर लिखा था, जो उसकी आंखों को बदलते देखेगा वो उसकी पुकार सुनेगा। पीछे से एक औरत की धीमी, कंपकंपाती आवाज आई, तूने मुझे पत्थर में ढाला, अब मेरा वर गढ़। आरव ने झट से पलट कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन उसका हाथ खुद ब खुद चलने लगा। उसने अपना छेनी उठा लिया, और तभी पायल की आवाज फिर से आने लगी। आज भी कहते हैं कि उस मूर्ति के बगल में एक और मूर्ति है, अधूरी। उसका चेहरा चीख में जड़ा हुआ और आंखें हमेशा के लिए बंद, क्योंकि उसने पलक झपका ली।